बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सेकेंड ईयर की मैथ्स का हमारा लेक्चर नंबर 30 है और लास्ट लेक्चर में 5.2 हमने जो है वो स्टार्ट करनी थी, लेकिन उसकी थोड़ी सी बेसिक समझा के मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। 5.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक लीनियर इनइक्वालिटी, दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ और तीन लीनियर इनइक्वालिटीज़ तक का काम हो चुका है। अब हम जो काम करने लगे हैं आज, ये भी आलमोस्ट वैसा ही काम है। कुछ चीज़ें इसमें आपको नई सीखने को मिलेंगी। एक्सरसाइज 5.2 का मैं स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले दो डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। पहली डेफिनेशन है फिजिबल सॉल्यूशन रीजन की। ये लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा मैंने एंड में आपको आइडिया दिया था कि सॉल्यूशन रीजन जो पहले क्वाड्रेंट तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए उसे फिजिबल सॉल्यूशन रीजन कहते हैं। तो ये लिखा है मैंने, सॉल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन रीजन। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो कंडीशंस होती हैं, आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप अगर नोट करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी ग्रेटर देन 0 होता है और y भी ग्रेटर देन 0। और अगर इस लाइन के ऊपर देखें तो इस लाइन के ऊपर y 0 होता है इक्वल टू, और इस लाइन पे x इक्वल टू 0 होता है। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और इस बाउंड्री को शामिल करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की कंडीशन हमारे सामने आएंगी, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये जो फिजिबल सॉल्यूशन रीजन है, इसको अगर हम इनइक्वालिटीज़ में एक्सप्रेस करें तो ये दो कंडीशंस बनती हैं कि ऐसा रीजन जिसमें x 0 या 0 से ग्रेटर हो और y भी 0 या 0 से ग्रेटर हो। इसलिए इन दोनों को हम कहते हैं कि ये फिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। दीज टू इनइक्वालिटीज आर कॉल्ड फिजिबिलिटी कंडीशंस। इसके साथ इसका एक और नाम भी है, वो पहले हम ये पढ़ लेते हैं। तो यहाँ मैंने सेकंड डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट बेसिकली कहते हैं लिमिटेशन को। जैसे किसी भी आप अगर स्कूल टाइमिंग की बात करें, सपोज सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक अगर स्कूल का टाइम है, तो हम ये कहेंगे कि स्कूल की जो टाइम कंस्ट्रेंट है वो है 8 AM से लेकर 2 PM तक। तो ये जो आपने टाइम को एक इंटरवल में रख दिया है, इससे हमने कहा कि हमने इस पर कंस्ट्रेंट लगा दी है। तो इसका मतलब है कि जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं वो इनइक्वालिटीज़ होती हैं बेसिकली। तो यहाँ भी हम यही कहेंगे कि ईच लीनियर इनइक्वालिटी कंसर्निंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कहते हैं क्वेश्चंस को, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं उसको हम प्रॉब्लम यहाँ कहते हैं। मैथमेटिक्स में यूजुअली क्वेश्चंस को प्रॉब्लम कहा जाता है। तो किसी भी क्वेश्चन, किसी भी प्रॉब्लम के साथ जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ एसोसिएट कर रही होती हैं उन्हें कहते हैं प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। इसलिए अगर ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ को हम प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स कह रहे हैं तो ये दो भी लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, इसलिए इनको भी कंस्ट्रेंट्स कहा जा सकता है। और ये ख़ास किस्म की कंस्ट्रेंट्स हैं जिन्हें हम नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। तो इनके दो नाम हो गए, एक तो ये फिजिबिलिटी शो करती हैं तो इनको फिजिबिलिटी कंडीशंस या नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। नॉन नेगेटिव इसलिए कह रहे हैं जो भी नंबर 0 या 0 से ग्रेटर हो उसे हम नॉन नेगेटिव नंबर कहते हैं, जैसे ये दोनों आपके सामने लिखे हैं। तो इसलिए इनको नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स या फिजिबिलिटी कंडीशंस कहेंगे। ये बातें पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि 5.2 के हर क्वेश्चन में और 5.3 के हर क्वेश्चन में हमेशा आपको फिजिबल सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना होगा। दैट इज़ अ सॉल्यूशन विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो वो आपने फाइंड करना होगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ। और ये पूरी एक्सरसाइज जो कि एक ही तरह का काम है, तो एक या दो क्वेश्चन सफिशिएंट होंगे जो पूरी एक्सरसाइज के लिए हम पूरी एक्सरसाइज को कवर कर रहे होंगे। वो तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, एक्सरसाइज का स्टार्ट मैंने किया है। क्वेश्चन नंबर 1 है ग्राफ दी फिजिबल रीजन। देखें बड़ा क्लियर उसने कर दिया कि आपने फिजिबल रीजन का ग्राफ बनाना है। इट मीन्स वो रीजन जो पहले क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाए। और वैसे क्वेश्चन के साथ भी देखें तो ये दो कंडीशंस लिखी हैं जो असल में फिजिबिलिटी को शो करती हैं, फिजिबिलिटी कंडीशंस। और आगे क्या लिखा होते हैं, फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। ये हमने 5.1 के अंदर भी कॉर्नर पॉइंट्स वाला क्वेश्चन किया था। जो सॉल्यूशन रीजन के कॉर्नर पे पॉइंट्स आते हैं उन्हें कॉर्नर पॉइंट्स या वर्टिसेस कहते हैं, वो भी हमने यहाँ फाइंड करने हैं। तो शुरू करते हैं बात। काम वही पुराना जिस तरह आपने 5.1 में काम किया था। सबसे पहले हम बनाते हैं एसोसिएटेड इक्वेशंस। वो क्या बनेगी, दोनों जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं इनको कोई नेम देते हैं, इसको 1 और इसको 2 कह दें। और इसको अगर इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो 2x - 3y = 6, और दूसरी वाली को कन्वर्ट करें तो 2x + 3y = 12। फिर आपको याद होगा मैंने कहा था इनको भी लेबल कर देना है। इसको भी आप अगर उसको 1 2 कहा हुआ है तो इसको आप 3 और इसको आप कह दें 4, और दरमियान में एक पार्टीशन सी बना लेते हैं। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपने एक बार y को 0 पुट करना है जिस तरह हम यूजुअली करते आ रहे हैं।
तो 2x इक्वल टू 6 आएगा, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज ये एक पॉइंट मिल गया हमें। कौन सा पॉइंट मिल गया हमें? जिसमें x 3 है और y क्या है 0, इज़ अ पॉइंट। कहाँ पे मिला पॉइंट? ऑन द लाइन 3। सिमिलरली आप अब x को 0 पुट करें इस इक्वेशन में, x को 0 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा? इम्प्लाइज -3y इक्वल्स टू 6 एंड यू विल गेट -3 यहाँ ला के डिवाइड करें तो -2। सो एक और पॉइंट हमें मिल गया जिसको हम अगर b से डिनोट करें तो 0, -2 इज़ अनदर पॉइंट। कहाँ पे मिल गया? ऑन द लाइन 3। बिल्कुल सेम स्टेप यहाँ पे करना है। इधर भी आप एक बार y0 पुट करें तो आपको 2x, यहाँ जब y0 कर देंगे तो 2x इज़ इक्वल टू 12 आएगा और x इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट जिसमें x 6 और y 0 है इज़ अ पॉइंट। ये पॉइंट मिल गया, कहाँ मिल गया? ऑन द लाइन 4। और अब आप एक बार इसमें 0 पुट करेंगे x को, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा? देखें 3y इक्वल्स टू 12 और y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। सो 0,4 इज़ another point on the line 4। लेकिन जी डाटा हमारे पास हर लिहाज से कंप्लीट है। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करना बाकी है और प्लॉट करने के बाद शेड करना जो है वो हमारा टारगेट है। ये पोर्शन अगर आप लिख चुके हैं तो ये मैं इरेज करता हूँ ताकि हम यहाँ ग्राफ बना सकें इसका और फिर इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा जी, पॉइंट्स को प्लॉट करने की बारी है और मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा इसको डिफरेंट कलर यूज़ करके प्रोमिनेंट कर दिया करें पॉइंट्स को ताकि आपको देखने में आसानी हो और एग्जामिनर को भी क्लियर हो कि कौन सा पॉइंट कहाँ लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास थे 4 पॉइंट्स। अब आपने इनको प्लॉट करना है तो पहला 3 0 है, x 3 और y 0 यहाँ बनता है। ये आपके पास आ गया a और फिर 0, -2 यहाँ बनता है, x 0 और y माइनस ये आ गया b। इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन आपके सामने आएगी। मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ। इनको प्लॉट करें तो ये बनता है, देखें आपके पास इस तरह की एक लाइन हमारे सामने आती है। इसको जितना भी आगे एक्सटेंड करना चाहें कर सकते हैं कि लाइन की कोई लिमिट नहीं होती। तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट लाइन। दूसरी अगर देखें तो हमारे पास है 6 0 और 0 4। 6 0 मीन्स x 6 और y 0, ये C पॉइंट आ गया आपके पास, और 0 4 का मतलब है x 0 और y 4, ये आ गया D पॉइंट। अच्छा, इसको डिफरेंट कलर से हमने शो करना है। अब C और D आपस में मिलाने हैं पॉइंट्स हमने, तो देखें इसको मिला लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा, इसको मैं ब्लू कलर से शो करता हूँ, थोड़ा इसको एक्सटेंड भी कर दें, ये आ जाएगा आपके पास। अब मैंने यहाँ से इरेज कर दिया। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ होगा। ये ग्राफ बनाने के बाद जो अगला काम होता है वो हमारा ये होता है कि हम इसमें ये डिसाइड करें कि शेड किस तरफ करना है। क्योंकि ये 5.2 एक्सरसाइज है और इसमें हर क्वेश्चन के साथ आप देखें तो इस तरह की कंडीशंस लिखी हुई हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जिसका मतलब होता है कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना, जिसको हम फिजिबिलिटी कंडीशंस कहते हैं। ये मैं एक्सप्लेन पहले कर चुका हूँ। अब जब शेडिंग करते हैं तो इन दोनों को पहले हम टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद वो वाला पोर्शन शेड करेंगे जो हमारा उस रीजन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। टेस्ट करने के लिए आप जानते हैं 5.1 हम सारी कर चुके हैं, जिसमें हमने 0 0 यानी ओरिजिन को लेते हैं टेस्ट पॉइंट। अभी चूँकि मैंने यहाँ से रेज कर दिया है, मैं वो जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो यहाँ लिखता हूँ ताकि आप लोग उसमें पुट कर सकें। और जो 0 0 हम ले रहे होते हैं टेस्ट पॉइंट, वो हमने बारी बारी दोनों इनइक्वालिटीज़ में पुट करके चेक करना होगा। तो मैं लिखता हूँ इन दोनों इनइक्वालिटीज़ जो कि मैंने रेज किया, तो मैं दोबारा आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ। ये लें जी, मैंने दोबारा लिख दिया आप लोगों के सामने। 2x - 3y, ये पहली इनइक्वालिटी थी, दूसरी थी ये। इसको हमने याद होगा 1 का हुआ था और इसको 2, सिर्फ दोबारा लिखा ताकि आपको याद रहे। आपके पास पहले से लिखा होगा चूँकि अगर आप साथ साथ लिख रहे हैं। तो आप देखिए इन दोनों को चेक करना है तो बारी बारी हम 0 पुट करेंगे ओरिजिन इसमें। मैं यहाँ लिखता हूँ वी यूज़ 0 0 यानी ओरिजिन जो है एज ए टेस्ट पॉइंट। सो पुट कहाँ करना है? इनइक्वालिटीज़ में। पहली इनइक्वालिटी में पुट करें जो ऊपर लिखी है आपके सामने। तो 0 - 0 देखें क्या बनता है, 0 - 0 लेसर इक्वल टू 6।
ज़ीरो 6 से इक्वल लेस, ज़ीरो जो है वो 6 के इक्वल या उससे लेस हो सकता है, इक्वल तो नहीं होता लेकिन लेस तो होता है, तो उसका मतलब ये बात ट्रू है। और अगर हम दूसरी वाली में पुट करें तो 0 + 0 क्या बनेगा, 0 + 0 इज़ लेसर इक्वल टू 12। अगेन 0 + 0 0 होता है, 0 12 के इक्वल या उससे क्या है लेस, इक्वल तो नहीं लेकिन लेस तो है, इसका मतलब है ये वाली बात भी ट्रू है। दोनों के ट्रू होने का क्या मतलब हुआ कि जो दोनों का सोल्यूशन रीजन है वो टूवर्ड्स ओरिजिन है। तो मैं लिखता हूँ हेंस सोल्यूशन रीजन ऑफ बोथ 1 and 2 is towards the origin। अब इसको शेड करके बताते हैं कि किस तरह से है। तो टुवर्ड्स ओरिजिन शेड करें, अगर पहले वो इसका टुवर्ड्स ओरिजिन शेड करते हैं और आप देखें इन कंडीशंस का क्या मीनिंग होगा कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रिस्ट्रिक्ट रहना जो कि एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखने। तो मैं डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ, एक के लिए ब्लैक कर लेते हैं या ब्लू और एक के लिए रेड फिर कर लेंगे हम। तो टुवर्ड्स ओरिजिन शेड कर रहा हूँ मैं, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना। इस लाइन का टुवर्ड्स ओरिजिन हो रहा है शेड, तो ये देखें टुवर्ड्स ओरिजिन शेड किया मैंने, लेकिन पहले क्वाड्रेंट से बाहर हम नहीं जा सकते। ये देखें ये हो गया टुवर्ड्स ओरिजिन ए बी लाइन का। अब जो ये है सी डी, इसका टुवर्ड्स ओरिजिन करें तो इसका टुवर्ड्स ओरिजिन यूँ बनता है, लेकिन पहले क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना आपने, तो रेड की जगह ये ब्लू यूज़ कर लेते हैं। चले ये देखें ये हो गया टुवर्ड्स ओरिजिन, बट पहले क्वाड्रेंट से आगे आप नहीं जा सकते। तो अब दोनों का जो कॉमन रीजन है वो कौन सा बनता है, वो आपके पास ये बन रहा है दोनों का कॉमन रीजन, जहाँ लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ये दोनों में कॉमन नहीं है, ये दोनों में कॉमन नहीं है। उसको मैं अब रेड से बीच में मिक्स करता हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए ये वाला पोर्शन। ये अब ज़्यादा प्रोमिनेंट, पहले आप लेड पेंसिल वगैरह पेपर में यूज़ किया करें और एंड में जब कॉमन रीजन शेड करना हो तो उसको बेशक आप परमानेंट मार्कर या पेन वगैरह से शेड कर दिया करें। ये जो मैंने रेड कलर से शो किया ये इसका कॉमन सोल्यूशन रीजन है। अब पॉइंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ चलो हाइड हो रहा है ये पॉइंट, इसको मैं अलग से यहाँ लिखता हूँ ताकि ये क्लियर हो। ये वाला पॉइंट हमारे पास ए पॉइंट था, ये ए पॉइंट हो गया। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है डी पॉइंट है। इस कॉर्नर पे देखें तो ओरिजिन आ रहा है ओ ए डी, और एक ये पॉइंट बन रहा है कॉर्नर पे जो इस और इस लाइन की इंटरसेक्शन पे आ रहा है। ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका नाम रख लेते हैं हम पी पॉइंट। तो जो कॉमन सोल्यूशन रीजन है वो ओ ए पी और डी है। अब ये मैंने आपको स्मैनिक लिखी थी ये लाइंस, ये दो जो इनइक्वालिटीज़ हैं इसको मैं रेज करता हूँ, और अब हम ये जो कंक्लूजन है इसका यहाँ लिख लेते हैं जो भी बनता है हमारे पास। तो कंक्लूजन क्या बनता है हमारा कि कॉमन सोल्यूशन रीजन इज़, कॉमन सोल्यूशन रीजन इज़, वो कौन सा बनता है जी, ओ ए पी और डी, ओ ए पी और डी। ये जो सोल्यूशन रीजन के कॉर्नर पे पॉइंट्स लाई करते हैं, जैसे ओ है इस कॉर्नर पे, ए इस कॉर्नर पे, पी इस कॉर्नर पे और डी उस कॉर्नर पे, इनको कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं या इनको क्या कहते हैं वर्टिसेस। तो हमसे कहा गया था कि आल्सो फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स। अगर आप क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ें तो मैंने 3 तो कॉर्नर पॉइंट्स मेरे पास पहले से हैं, ओ भी है ओरिजिन A30 और D04, लेकिन पी नहीं है। पी कैलकुलेट करने के लिए अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि पी कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये लाइन ए बी और सी डी की इंटरसेक्शन पे आ रहा है। ए बी सी डी का मतलब अगर आप देखें नोट्स में जो आपने लिखे होंगे ये कि जो इससे पीछे मैंने काम रेज कर दिया, लाइन 3 और 4 थी हमारे पास, उसमें ए बी भी था और हमारे पास सी डी भी था। तो अगर मैं पी फाइंड करूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या करेंगे, वी सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4। 3 का मतलब ए बी लाइन, 4 का मतलब सी डी लाइन, इन दोनों की सेक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ, आपके सामने लिखी होंगी, मैं जो इक्वेशंस हैं वो लिखता हूँ। दोनों इक्वेशंस में 2x सेम था, तो ये क्या बनेगा, पहली थी आपके पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये थर्ड थी मेरे ख्याल से, और फिर थी 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12। ये आपके पास दूसरी लाइन थी जिसको हमने लाइन 4 कहा हुआ था। तो अब ज़रा मुझे एक बात बताएं आप लोग कि अगर ये दोनों आपको क्लियर हैं तो दोनों में 2x सेम है, किसी एक्स्ट्रा, बेशक आप इस 3 को कैंसिल कर दें या 2 कैंसिल कर दें, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो 3y माइनस का और प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा 18,
x आ जाएगा 18/4 यानी 9/2 और ये कितना बनता है 4.5। इस x को पुट कर दें आप, पुट x इज इक्वल टू 9/2 इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, 3 में पुट कर लेते हैं। सो 3 इम्प्लाइज, जब आप 3 में पुट करेंगे इसको तो देखें क्या बनता है। 3 ऊपर लिखिए तो क्या होगा 2 इंटू एक्स की जगह 9/2 लिख दें, -3y इज इक्वल टू 6, 2 से कटेगा, 9 इस तरफ ले आए तो -3y इज इक्वल टू 6 - 9 यानी -3y इज इक्वल टू -3 आ जाएगा और y आपके पास आ जाना है इस केस में 1। नहीं जी y 1 आ गया और x कितना आ गया 9/2। अच्छा आप थोड़ा सा ग्राफ से देख भी लिया करें कि कहीं आपने गलती कोई ना की हो। देखें क्योंकि अक्सर होता है यहाँ कैलकुलेशन में हमसे कोई गलती हो सकती है, प्लस माइनस की, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में। तो अगर x आपका 9/2 है, 4.5 है, देख लें P पॉइंट का जो x है क्या वो 4 और 5 के दरमियान में आ रहा है यहाँ पे। ये मैं आंसर को क्रॉस चेक करना बता रहा हूँ, अगर आपसे कहीं गलती हो जाए तो 4 और 5 के दरमियान में आने का मतलब है ये 4.5 होना चाहिए x, तो वही एग्जैक्ट आ रहा है। और y हमारा कितना है 1, देखें इसके बिल्कुल सामने चेक करें ज़रा, इसके बिल्कुल सामने, बल्कि मैं अगर आपको ये प्रॉपर बताऊं तो ये देखें बिल्कुल इसके सामने अगर हम बात करें तो x की जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो कितनी आ रही है, देखें 1। x आपको 1 y आपको 1 मिल रहा है और इसके बिल्कुल नीचे x आपको मिल रहा है 4.5। तो इसका मतलब जो हमने कैलकुलेट किया है ये पॉइंट ये एग्जैक्टली ठीक किया है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो अब पॉइंट P क्या बना, सो P पॉइंट बन गया x 9/2 और y कितना आ गया 1। हैंस ऑल दी कॉर्नर पॉइंट्स आर, हैंस चूँकि कॉर्नर पॉइंट सारे फाइंड करने थे, बाकी हमारे पास था, ये नहीं था हमारे पास। ऑल दी कॉर्नर पॉइंट्स आर, कौन कौन से होंगे बोलें। एक ओरिजिन है 0 0, उसके बाद एक a था हमारे पास 3,0, फिर P हमारे पास आया 9/2, 1 और फिर D पॉइंट था 0,4। तो यहाँ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है और इसमें अब आपको आइडिया हो गया कि किस तरह हमने कंप्लीट करना है। आप चलते हैं इससे नेक्स्ट देखना है कि हमने कौन सा क्वेश्चन करना है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और क्वेश्चन 2 के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिसमें मैंने सिर्फ सेकंड पार्ट चूज़ किया ये वाला। ये सारे चूँकि एक ही तरह का काम है तो ये एक पार्ट चूज़ करते हैं, इसमें 2 बातें कहेगी। एक तो फिजिबल रीजन आपने ग्राफ करना और उसके साथ कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। अभी आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट थोड़ी देर पहले किया है, इस क्वेश्चन के अंदर सारा काम हमने ये वाला किया, फिजिबल रीजन भी किया और कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड किए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें 2 इनइक्वालिटीज़ थी और इसमें 3 आ चुकी हैं आपके पास। तो पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है हमारे पास कि हम लिखते हैं एसोसिएटेड इक्वेशंस, इन तीनों से रिलेटेड। तो पहले वाले की बनेगी हमारे पास 2x + 3y = 18, दूसरे वाले की बन जाएगी 2x + y = 10 और थर्ड वाले की बन जाएगी x + 4y = 12। वो यूजुअली कॉल इट, कोई ना कोई नाम दे देंगे। अगर वो 3 था कहते इसको आप 4 कह दें, इसको आप 5 और इसको हम कह देते हैं ये 6 है। और फिर उसी तरह इंटरसेप्ट्स निकालते हैं ग्राफ बनाने के लिए। तो एक बार इसमें 0 पुट करेंगे आप y को, y 0 पुट करने से देखें 2x = क्या रह जाएगा 18, यहाँ से x = 9 आ जाएगा। सो एक पॉइंट मिल गया हमें x 9 और y 0 इज़ अ पॉइंट ऑन द लाइन 4। सिमिलरली आप इसमें आप 0 पुट करेंगे x को, तो x को 0 पुट करें तो क्या होगा 3y = 18 और यहाँ y = क्या आ जाएगा 6। तो एक और पॉइंट मिल गया जिसको हम कह सकते हैं x 0 y 6 इज़ अनदर पॉइंट। ये किसके ऊपर मिल गया हमें ऑन द लाइन 4। लाइक वाइज बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ भी आप वही काम करें, एक बार पुट करें y को 0, तो आप देखें यहाँ y 0 करेंगे तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा 10 के और यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 5 के। सो अगर वो a b क्या है जिसको हम c d कह देते हैं, c पॉइंट आ गया 5,0, c इज़ अ पॉइंट किसके ऊपर आया जी ऑन द लाइन 5। और अब अगर हम इसमें पुट करते हैं x को 0, जिस तरह हम करते आ रहे हैं, x को 0 पुट करें तो डायरेक्ट आपके पास y जो है वो 10 के इक्वल आ जाएगा। तो एक और पॉइंट हमें कौन सा मिल गया, इसको d पॉइंट अगर हम कहें 0,10 इज़ अनदर पॉइंट, ये किसके ऊपर मिल गया हमें 5 के ऊपर ऑन द लाइन 5।
और लास्ट कॉलम की बारी है, इसमें भी आप इसी तरह से बारी बारी एक बार आप पुट करेंगे y को 0, तो x डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 12। सो हम कह सकते हैं कि अगर वो c और d है तो ये e और f कह लेते हैं। 12,0 इज़ अ पॉइंट ऑन द लाइन 6, और एट द एंड हम अगर x को 0 पुट करें तो 4y किसके इक्वल आएगा, यहाँ से 4y इक्वल टू 12 आएगा, यहाँ से y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो आखिरी पॉइंट कौन सा बना आपके पास, f पॉइंट, जिसमें x 0 और y कितना है 3। तो हम कह देते हैं कि ये एक और पॉइंट आ गया, इज़ अनदर पॉइंट ऑन द लाइन 6। अब मैंने इसलिए स्पीड से काम किया कि इससे आप फेमिलियर हो चुके हैं। 5.1 हम कर चुके हैं सारी, 5.2 का भी एक क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो ये इतना अब आपके लिए मुश्किल नहीं रहा। इनको थोड़ा प्रोमिनेंट कर लेते हैं, इनके साइड्स पे आप बॉक्स बना लिया करें, ब्लू या जो भी आपके पास डिफरेंट कलर हो। रेड हम यहाँ यूज़ करते हैं, पेपर में रेड आप यूज़ नहीं कर सकते, ना ग्रीन, तो ये सिर्फ चूँकि विजुअलाइज़ करने के लिए और वीडियो लेक्चर में ये चीज़ें प्रोमिनेंट करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं, अब ग्राफ की बारी है। तो ये अगर आप बना चुके तो मैं इसको रेज करता हूँ और यहाँ इसका जो ग्राफ है वो प्लॉट करते हैं। लेकिन जी x5 प्लेन मैंने बना दिया, इसको ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट था 90 और 06। 90 में आपको x9 और y0 ये मिल जाता है, इसको हम कहते हैं ये a पॉइंट है, और 06 का मतलब है x0 और y6 वो मैंने यहाँ कर दिया, ये आपके पास आ गया। मैंने सिर्फ वही शो किए हैं जो हमें पॉइंट्स चाहिए। इधर अगर हम आते हैं, अब इन दो पॉइंट्स को आपस में मिलाना है और ग्राफ इसकी हेल्प से हमने बनाना है। तो इन दोनों को आपस में मिलाएं, देखें किस तरह का ग्राफ बनता है। ये दोनों पॉइंट्स मैं ज्वाइन कर रहा हूँ और ये ग्राफ हमारे पास आ जाएगा इस शेप का। इसको मैंने कहा जितना भी एक्सटेंड करना चाहें लेफ़्ट राइट एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास पहला ग्राफ, जो फर्स्ट लाइन थी उसका हमने ग्राफ यहाँ तक बना लिया। सेकेंडली अब हमारे पास देखें जो दूसरा है पॉइंट 50C है और 010 D है। 50 यहाँ आ जाएगा C और 010 यहाँ आ जाएगा D पॉइंट। इन दोनों को थोड़ा डिफरेंट कलर से ब्लू से मैं बना लेता हूँ। तो ये आपके पास यहाँ से जो लाइन बनेगी ये इस तरह की लाइन आ जाएगी। ये ना जी दो ग्राफ्स हमारे बन गए, दो लाइंस के। और अब हम आते हैं थर्ड पे। जो थर्ड हमारे पास बनना था वो अगर आप गौर करें तो इसमें हमारे पास 12 और 03 है। 12 मीन x 12 और y 0, इसको हम कह देते हैं E पॉइंट, और 03 हम कह देते हैं F को। ये हमारे पास F पॉइंट आ गया। अब आखिर में इनको मिलाते हैं और इसके लिए मैं ये रेड कलर यूज़ कर लेता हूँ। तो देखें किस तरह से बनेगा हमारे पास। ये हमारी लास्ट जो लाइन है वो इस तरह बनेगी। इसको भी जितना आगे प्रोड्यूस करना चाहें कर सकते हैं फर्दर। ये लें जी, तो सारी की सारी जो लाइंस थी इनको हमने ट्रेस कर लिए। अब आखिरी जो काम होता है हमारा वो ये देखना होता है कि इसकी शेडिंग किधर करें, टुवर्ड्स ओरिजिन करनी है हमने या अवे फ्रॉम द ओरिजिन करनी है। तो उसके लिए हमने टेस्ट पॉइंट लेना होता है 0 तो यहाँ लिखता हूँ वी यूज़ 0 एज ए टेस्ट पॉइंट। इसको हम यूजुअली इस तरह कर रहे होते हैं। और ये पुट भी कहाँ करना होता है, इनइक्वालिटीज़ में। 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे हम, और इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। 1 ये है, 1 में पुट करें 0 + 0 लेसर इक्वल टू 18 आ रहा है, 0 + 0 लेसर इक्वल टू 18। 2 में पुट करें तो 0 + 0 लेसर इक्वल टू 10 आ गया, और 3 में पुट करें तो 0 + 0 लेसर इक्वल टू 12। ये सारी की सारी बातें ट्रू है। 0, 12, 18 से भी लेस और इक्वल है, तो लेस तो है, इक्वल ना भी हो, 10 से भी, और इसी तरह 12 के साथ भी रिलेशनशिप ट्रू बना रहे हैं। इसका मतलब तीनों ने ओरिजिन को सेटिस्फाई किया है, तीनों का सोल्यूशन टूवर्ड्स ओरिजिन है। अब तीनों को शेड करते हैं और जो कॉमन रीजन होगा वो हम देख लेंगे कौन सा बनता है। और अगेन इन बातों को माइंड में रखना है, इसको और इसको, कि आपने सिर्फ फिजिबल रीजन यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट तक शेड करना है, उसे आगे नहीं जाना आप लोगों ने। तो पहले मैं आता हूँ AB लाइन की तरफ, इसका टुवर्ड्स ओरिजिन शेड करता हूँ। ये देखें टुवर्ड्स ओरिजिन शेड करें और पहले क्वाड्रेंट से आप बाहर ना जाएं,
तो आपके पास ये सिचुएशन बनेगी जो ब्लैक लाइन थी। अब ब्लू का टुवर्ड्स ओरिजिन शेड करें, देखें ये लाइन 2 थी CD लाइन, इसका टुवर्ड्स ओरिजिन शेड कर रहे हैं हम, इसका आपके पास ये हो गया और पहले क्वाड्रेंट से आप बाहर नहीं जा रहे। आखिरी ये रेड लाइन जो है इसका भी टुवर्ड्स ओरिजिन शेड करें, ये देखें टुवर्ड्स ओरिजिन शेड करते हैं इसको भी, तो ये आपके पास रेड लाइन का टुवर्ड्स ओरिजिन शेड कर दिया हमने। अब इन सारों का जो कॉमन रीजन है देखें वो कौन सा आ रहा है, जो सब के अंडर आता है, उसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से शो करता हूँ। सब के जो अंडर आ रहा है वो आपके पास बन रहा है ये वाला रीजन जिसमें ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे ये F पॉइंट था जो शेडिंग में नज़र नहीं आ रहा हमें इस वक्त, ये वाला F पॉइंट था, ये वाला पॉइंट देखें C है, इस तरफ ओरिजिन है। ये मैं इसको प्रोमिनेंट और करता हूँ, ज़रा ज़्यादा डार्क कर लेते हैं। आप भी पेपर में पहले लेड पेंसिल यूज़ किया करें और एंड में जब कॉमन रीजन आए तो उसको आप लोग मार्कर वगैरह से, किसी परमानेंट पेन वगैरह से आप उसको शेड किया करें। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल सी बन रही है ये हमारा कॉमन सॉल्यूशन रीजन है। इसके एक वर्टेक्स पे ओरिजिन है, एक वर्टेक्स पे C है, एक वर्टेक्स पे F है। ये वाला वर्टेक्स हमारे पास नहीं है जो कि रेड लाइन और ब्लू लाइन की इंटरसेक्शन है। रेड लाइन का मतलब है लाइन 6 सॉरी, और ब्लू लाइन का मतलब है लाइन 5 जो है। तो 5th और 6th लाइन की जंक्शन के ऊपर की इंटरसेक्शन के ऊपर ये वाला पॉइंट आ रहा है। इस पॉइंट को मैं P पॉइंट कह देता हूँ और इस P को फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं इसके बाद ये जो तीनों ने सेटिस्फाई किया तो मैं लिख सकता हूँ कि दिस इम्प्लाइज solution region of inequality 1, 2 and 3 is towards the origin as shown in the diagram। और जो कॉमन सोल्यूशन रीजन है वो कौन सा बनता है वो भी यहाँ लिख लेते हैं। हेंस कॉमन सोल्यूशन रीजन इज वो कौन सा बनता है अभी, O, C, P और F। ये बनेगा O, C, P और F। अब इसमें करंट पॉइंट्स कौन से हैं, O हमारे पास है ओरिजिन, C भी हमारे पास है 5 0, F हमारे पास है 0 3, ये लिखे हुए हमारे पास, C ये लिखा हुआ है, F ये लिखा हुआ है। सिर्फ एक पॉइंट नहीं है P पॉइंट हमारे पास नहीं है। और ये दो लाइंस जो हैं CD और EF की इंटरसेक्शन पे आ रहा है। CD का मतलब है लाइन 5 और EF का मतलब है लाइन 6 की इंटरसेक्शन पे है। तो दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो उनको हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं। तो अब मैं लिखता हूँ फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P वी सॉल्व 5 and 6। इन दो को सॉल्व करना है। देखें इसमें 2x है, इसमें क्या लिखा हुआ है x। तो आप क्या करें, दैट इज़ ये देखें क्या करना है हमने, 5 को मल्टीप्लाई करें या 5 ऐसे लिखने दें और 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 एज इट इज़ लिखें तो ये बनेगा 2x + y = 10, जैसे हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते होते हैं। और 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग 6 by 2, तो ये बनेगा 2x + 8y = 24। अब दोनों को सॉल्व करने के लिए सब्ट्रैक्ट करें, इसे कहते हैं साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। सब्ट्रैक्ट करेंगे जब आप देखें ये कैंसिल हो जाना है, -8y और ये करें तो -7y आएगा और यहाँ आ जाएगा -14। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 और ये y पुट करें किसी एक में तो आपको x भी मिल जाएगा। अब 5 में पुट, जिन दो को सॉल्व कर रहे होते हैं उनमें से किसी एक में पुट करना है। 5 में पुट करते हैं, अगर आप ये लिख चुके हैं तो मैं यहाँ रेज करता हूँ इसको और यहाँ आपके सामने इसका जो फर्दर पोर्शन है वो लिखता हूँ मैं। और मैं यहाँ जब पुट करूँगा देखें क्या बनना है इसमें, y को हमने 2 पुट किया 5 में, सो 5 इम्प्लाइज 5 आपके पास थी 2x + y = 10, तो 2x था प्लस y की जगह 2 आ गया = 10। यहाँ से 2x = ये वाला 2 यहाँ ला के माइनस करें तो 8 रह जाएगा, x = 4 आ जाएगा। अगर ये आ चुका है तो हेंस अब आपके पास P पॉइंट जो है जो दोनों के इंटरसेक्शन पे आ रहा है उसका x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट कितना है 2।
तो लिखते हैं पी पॉइंट क्या बना, एक्स कोऑर्डिनेट 4 और वाई कोऑर्डिनेट 2। तो आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स हो गए पूरे, एक था ओरिजिन, एक सी, एक एफ और एक पी नहीं था, पी हमने फाइंड कर लिया। तो अब लास्ट जो कंक्लूजन होगा यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि ये हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं सारे के सारे वो यहाँ आ चुके हैं। तो लिखता हूँ हेंस ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स आर, ये पी पॉइंट था, सो ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स आर कौन कौन से बने जी, एक ओरिजिन 0 0, एक फिर सी था 5,0, एक एफ था हमारे पास 0,3 और एक जो हमने अभी फाइंड किया है पी पॉइंट x4 और y2। दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होता है। तो इस तरह आपने 3 इनइक्वालिटीज़ वाला काम भी आज कर लिया और ये कोई मुश्किल काम नहीं था। आप देख रहे हैं वही जो 5.1 का काम था वही बार बार आ रहा है, सिर्फ इस एक्सरसाइज में आके कॉर्नर पॉइंट्स और जो फिजिबल सोल्यूशन है वो नई चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं। बाकी सारे के सारा काम पुराना है, यहाँ तक आप करें। एक आध क्वेश्चन 2 का 3 इनइक्वालिटीज़ वाला आपकी असाइनमेंट है, आपका होमवर्क है, खुद करें, कोई एक कर लें आप लोग, वो सारों को कवर कर देगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम 5.3 जो लास्ट एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।